गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने संयुक्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और सीडी सूत्रों का प्रयोग कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारी ली। आज इस लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे गुणज कोण और सब मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स में। मल्टीपल का क्या मतलब है? मान लीजिए हमारे पास एक कोण है ए, उसके हमें अनुपात निकालने हैं कोण 2a के 3a के, तो ये तो कहलाते हैं गुणज कोण, कोण ए के गुणज कोण। और अगर हमें कोण ए दिया हुआ है उसकी मदद से हमें a/2, a/3, a/4 के अनुपात निकालने हैं, तो इसको हम बोलते हैं सब मल्टीपल एंगल। तो इस विषय में आज हम बात कर रहे हैं गुणज कोण, जो sin 2a, cos 2a, tan 2a और sin 3a, cos 3a और tan 3a, ये तो हमारे दो गुणज कोण रहेंगे। और सब मल्टीपल में अपन लेंगे a/2। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन गुणज कोणों से। तो कोण 2a को कोण a के पदों में व्यक्त करना। तो ये कोण 2a का क्या आएगा? डबल है। ये जितना एंगल है उसका ये डबल है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं मल्टीपल एंगल। सबसे पहले साइन का फार्मूला, साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a। ये साइन का फार्मूला है। अपन ने साइन 2a को व्यक्त कर दिया कोण a के रूप में, साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a। इसी प्रकार इसका एक फार्मूला और होता है tan के पदों में। तो tan 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इस फार्मूले का प्रयोग कब करें? जब हमारे को साइन या कॉस की वैल्यू दी हुई हो और उस समय से कहा जाए कि साइन 2a का मान ज्ञात करो, तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। जब हमें tan की वैल्यू दी जाए तो हम फार्मूले का यूज करेंगे 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब हम लेते हैं cos के फार्मूले। तो cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos स्क्वायर 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब अगर हम cos स्क्वायर a की जगह लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, एक फार्मूला ये भी हो गया। अब अगर हम साइन स्क्वायर a की जगह लिख दें 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। मोस्ट प्रॉब्ली अपन इन दो फार्मूलों को यूज करते हैं। पहला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a और दूसरा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। क्योंकि साइन की वैल्यू दी जाती है या तो हमारे को, या cos की वैल्यू दी जाती है, तो ऑब्वियसली हम इन दो फार्मूलों का प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं। एक फार्मूला और होता है tan के पदों में 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्या फार्मूला है? 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये tan के पदों में फार्मूला है। इस फार्मूले का प्रयोग कब करते हैं? जब हमारे को किसकी वैल्यू दी जाए? tan की वैल्यू दी जाए। अब हम बात करते हैं tan 2a के फार्मूले की। तो tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। tan 2a बराबर कितना होता है? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ध्यान दो बच्चों,
2tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए साइन में भी है, तो लगभग सिमिलर है, परंतु साइन के अंदर और कॉस में डिनोमिनेटर में क्या आता है? प्लस का निशान। किसका निशान आता है? प्लस का। और टेन के फार्मूले में क्या आता है हमारे पास? माइनस का निशान। तो ये था कोण 2a को कोण a के पदों में व्यक्त करना। एक इसके सपोर्ट में अपन एग्जांपल लेते हैं, एक या दो एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। बोर्ड में आया क्वेश्चन है कि यदि tan अल्फा इज इक्वल टू 3/5, इफ tan अल्फा इज इक्वल टू 3/5, और वो हमसे कहते हैं फाइंड वैल्यू sin 2 अल्फा और सेकेंड cos 2 अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन जानते हैं कि चूंकि हमें tan की वैल्यू दे रखी है और हम जानते हैं सॉल्यूशन में sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। अब इस फार्मूले की मदद से अपन sin 2 अल्फा का मान ज्ञात करेंगे। चूंकि हमें tan की वैल्यू दी है तो tan अल्फा का मान रख दो। मान रखने पर tan अल्फा का मान क्या दिया है? 2 इंटू 3/5 अपॉन 1 प्लस 3/5। हमने क्या किया? सबसे पहले फार्मूला लिखा sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। अब उसके पश्चात अपन ने tan अल्फा की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 3/5। वो अपन ने क्या कर दी? यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी। अब इसको सॉल्व कर लो। ऊपर करो 3 2 जा 6 अपॉन 5, नीचे 1 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 25। एलसीएम ले लो। पच्चीस बटा 9 और 5 14, तो ये हो जाएगा 34। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर दीजिए। क्या कैंसिल हो रहा है हमारा? 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ये 5 से कट गया, ये भी कट जाएगा। 2 3 6 और 17 दूनी 34। तो कुल मिला के क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया 5 3 15 बटा 17। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 15 बटा 17। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से अगर हमें कहा जाता है कि cos 2 अल्फा का मान ज्ञात करो, तो सेकंड वन क्या लेंगे अपन? cos 2 अल्फा इज इक्वल टू, पहले फार्मूला लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। जब भी प्रश्न करो सबसे पहले हमें फार्मूला लिखना है। गणित का नियम है कि पहले सूत्र लिखो, अब जो दी गई संख्या है उसका मान रखें। तो मान हमारे को टेन अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3/5। तो 1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/5 होल स्क्वायर। अब अपनी जो सिंपल गणित है, कोई ज्यादा गणित नहीं आती है, उससे इसको सॉल्व कर लो सिंपल। तो ऊपर हो जाएगा अपने पास 1 माइनस 9 बटा 25, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 9 बटा 25।
क्या ले लो, एलसीएम, न्यूमरेटर में भी एलसीएम ले लो और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा हमारे पास, 25 ऊपर हो जाएगा आपके 25 माइनस 9 और नीचे हो जाएगा 25 प्लस 9। ये एलसीएम हो गया। अब क्या बचा, 16/25, ये पलट के ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा 34। अब जो कटता है उसको काट दो अपन, तो 25 से 25 कैसा हो जाएगा, कैंसिल आउट। ऐसे इसको काटेंगे 2 से, 2 अट्ठे 16 और 17 दूनी 34, तो आंसर आ गया 8/17। तो कुल मिला के इस फार्मूले, जैसे साइन 2 है, हमारे को किसी की भी वैल्यू दे, अब हमारे को दी थी tan अल्फा, तो हमने उससे उसकी मदद से क्या निकाल ली, साइन अल्फा और cos 2 अल्फा। मान लो हमारे को साइन अल्फा दी होती और वैल्यू निकालने के लिए कहते तो हम ऊपर वाले फार्मूले यूज कर लेते, कॉस में अपन सेकंड वाला फार्मूला यूज कर लेते। इस प्रकार से इन फार्मूलों की मदद से गुणज कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कोण 3a को कोण a के पदों में व्यक्त करना। पहला फार्मूला है साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। क्या है, साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। और दूसरा फार्मूला है कॉस का, इनमें एक एक ही फार्मूले हैं। cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। cos 3 का फार्मूला है cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस cos 3a। और थर्ड वन अपने tan का फार्मूला है कि tan, और मैंने लाल से लिख दिए, दिख रहे, tan 3a इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो tan 3a का फार्मूला हो गया 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये हमारे पास साइन का, कॉस का और ये किसका फार्मूला है, tan का। अब इनका यूज क्या है, इनका यूज ठीक उसी प्रकार से है जैसे मान लीजिए हमारे को कोई एग्जांपल क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन हमारे को दिया साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। हमें किसकी वैल्यू दी, साइन 45 की, और ये कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका मान ज्ञात कीजिए साइन 135 डिग्री का। किसकी वैल्यू निकालनी है हमारे को, साइन 135 डिग्री की, जबकि हमारे को क्या दी हुई है, साइन 45 की वैल्यू है 1/√2। तो हम देखते हैं यहां पर कि अगर हम a का मान ले लें, माना कि कोण a बराबर 45 डिग्री, तो
3a इज इक्वल टू 3 इंटू 45 इज इक्वल टू 135। अर्थात जो कोण हमें दिया गया है 45 डिग्री और जो हमें ज्ञात करना है 135 डिग्री, तो 135 डिग्री 45 का 3 गुना है, तो ये हो गया मल्टीपल एंगल। तो हम फार्मूला काम में लेंगे, इसलिए सूत्र काम में लेंगे साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अब a का मान रख देंगे, a का मान रखने पर, ठीक है, क्या रखा अपन ने, इसमें अब a का मान रख देंगे। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 45 डिग्री, तो साइन 3 इंटू 45 इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन 135, ये तो 135। और इसके राइट हैंड साइड में भी अपन a का मान कितना रख देंगे 45 डिग्री, तो 3 साइन 45 माइनस 4 साइन क्यूब, और a की वैल्यू रख दी 45 डिग्री। अब चूंकि अपन को a का मान कितना दिया है 1/√2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/√2 माइनस 4 और 1/√2 का क्यूब, 1/√2 का क्यूब, सॉरी √2, तो ये हो गई 3/√2। अब 2√2 का क्यूब कितना होता है 2√2, इसको काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारे पास क्या बच गया 3/√2 माइनस 2/√2, और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/√2। क्या ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/√2। तो इस प्रकार से 45 डिग्री का मान हमें प्राप्त था, तो उसका मल्टीपल कोण जो भी है उसका हमने क्या कर लिया, मान ज्ञात करा। तो साइन 135 डिग्री इज इक्वल टू आल्सो 1/√2। तो एक अगर हमारे को गुणज कोण दिया जाता है तो हम दूसरे गुणज कोण का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अब इन्हीं फार्मूलों से अपन फार्मूले बनाएंगे हाफ एंगल के। हाफ एंगल में क्या है, कोण ए को हम व्यक्त करेंगे a/2 के पदों में। क्या करेंगे अपन, कोण ए को a/2 के पदों में व्यक्त करना, पदों में व्यक्त करना। कोण ए को a/2 के पदों में व्यक्त करना, तो क्या हो जाएगा, पहला फार्मूला साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन a/2 कॉस a/2। इसी प्रकार से कॉस का फार्मूला हो जाएगा, एक और फार्मूला इसमें 10 में ले लेते हैं, तो 2 tan a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। ठीक, अब cos a का फार्मूला क्या होगा, तो cos a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a/2
2 cos स्क्वायर ए बाई टू माइनस 1। अगर cos स्क्वायर ए बाई टू को लिखे 1 माइनस साइन ए स्क्वायर बाई टू, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू। और चौथा फार्मूला है tan के पदों में 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई टू। तो ये हो गया cos ए का ए बाई टू के पदों में व्यक्त करना। इसी प्रकार से tan ए इज इक्वल टू 2 tan ए बाई टू अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई टू। अब आप छात्रों देखो कि जितना कोण हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिया है उसका आधा हमने क्या किया है राइट हैंड साइड में। ऐसे ही साइन 2a के फार्मूलों में यहां पर एंगल था 2a, तो यहां पर एंगल था a, यानी कि लेफ्ट साइड में जितना एंगल होगा राइट हैंड साइड में उस एंगल का हमारे को क्या करना है आधा। जितना कोण आप लोगे उसका क्या कर दोगे आधा। जैसे साइन 4a है तो साइन 4a है तो यहां पर 4a है तो यहां पर कितना हो जाएगा फिर 2a2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम फार्मूलों को बड़े से बड़े कोण को क्या करते हैं छोटे कोणों में कन्वर्ट करते जाते हैं। ये जो cos 2a का फार्मूला है इससे हम दो महत्वपूर्ण फार्मूले निगमन करते हैं। एक साइन स्क्वायर ए बाई टू, दैट इज इंपॉर्टेंट डिडक्शन है कि साइन स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2। और दूसरा कॉस ए बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए बाई टू। ये दो महत्वपूर्ण फार्मूले हमारे पास हैं जिनसे हम सवालों को हल कर सकते हैं। ये अब इन फार्मूलों के सपोर्ट में अपन एक एग्जांपल भी लेवे ताकि पता पड़े कि किस प्रकार से हम इनको यूज करते हैं। मान लीजिए एक्सरसाइज के तौर पर सिंपल कैलकुलेशन ले लेते हैं कि cos 240 इज इक्वल टू माइनस के क्या दिए हाफ, और हमसे कहता है फाइंड करिए साइन 120 कॉमा कॉस 120। साइन 120 और कॉस 120 के मान ज्ञात कीजिए। कब? जब हमें दिया गया है कि कॉस 240 इज इक्वल टू क्या है हाफ। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एंगल ए बराबर हम ले लें 240, तो एंगल ए बाई टू हो जाता है हमारे पास 105 लिखिए यहाँ पे 105, 240 120, ठीक। तो ये हो जाता है 120। अर्थात दोनों में क्या संबंध है कि एंगल ए का आधा एंगल 120 है। तो हाफ एंगल के जो दो फार्मूले हैं ये अपन काम में लेंगे। पहला फार्मूला है साइन का कि साइन ए बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2। ओके, अब ए की वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू कितनी है 240। तो पुट ए इज इक्वल टू 240, 240 रख दिया अपन ने। तो साइन 120 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 240 बटा 2। अब cos 240 की वैल्यू है माइनस के हाफ, तो अपन रख देंगे माइनस हाफ। तो 1 माइनस के हाफ अपॉन 2। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस
अंदर सॉल्व करो आप तो ये हो जाएगा 3/4। अब प्रश्न ये है कि हमें प्लस साइन लें या माइनस। तो आप यहां ध्यान दीजिए कि ये जो साइन 120 है तो 120 डिग्री है वो द्वितीय चरण में है कि कौन से चरण में है? द्वितीय चरण में। और द्वितीय चरण में साइन कैसा होता है? साइन होता है धनात्मक। साइन कैसा होता है? धनात्मक। ये साइन है, इस साइन को देखना, तो द्वितीय चरण में साइन कैसा होता है? धनात्मक। इसलिए हम यहां पर कौन सा साइन लेंगे? +√3/4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। तो साइन 120 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3/2। इस प्रकार से हम चिन्ह का भी निर्धारण करते हैं और मान भी ज्ञात करते हैं। अब हमें ज्ञात करना है कॉस की वैल्यू। तो सेकंड में हम क्या करेंगे? कॉस की वैल्यू रख देंगे। कॉस 120 = कितना हो जाएगा? ±√1 प्लस कॉस 240/2। अब कॉस 240 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? -1/2। तो ये रख दीजिए आप, ±√1 -12/½ इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। अब प्रश्न यहां पर भी वही होता है कि कॉस के अंदर अपन को प्लस लें या माइनस। तो छात्रों ध्यान दो कि कॉस 120 कहां होता है? द्वितीय चरण में। और द्वितीय चरण में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। द्वितीय चरण में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। तो यहां पर हम कौन सा चिन्ह काम में लेंगे? नेगेटिव। इसलिए माइनस साइन लेने पर क्या लिया अपन ने? माइनस चिन्ह। ये माइनस चिन्ह क्यों लिया? क्योंकि द्वितीय चरण के अंदर कॉस ऋणात्मक होता है, इसलिए यहां पर कॉस के आगे क्या लगाया अपन ने? माइनस का साइन। इसलिए कॉस 120 की वैल्यू कितनी होगी? -1/2। तो जब भी आप किसी त्रिकोणमितीय रेशो का मान ज्ञात करो, इस बात को आप ध्यान दो कि दिया गया त्रिकोणमितीय अनुपात और ज्ञात किया त्रिकोणमितीय अनुपात किस चरण में है। जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का हमें मान ज्ञात करना है, चिन्ह उस चरण के अनुसार लगेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। हर बार प्लस माइनस नहीं लेना है, कभी प्लस भी हो सकता है और कभी माइनस। उसके लिए हमारे को हमेशा याद रखना है ASTC रूल, क्योंकि ASTC रूल ही चिन्ह नियम का निर्धारण करता है। थैंक यू।